बीजेपी बार बार जिन मुद्दों की बात कर रही है वो खुद कई बार उन मुद्दों से पूरे के पूरे सत्र में अगर हम बात करें जब तक आप विपक्ष में थे उन सत्र को उतनी मजबूती से नहीं उठाया गया जितनी मजबूती से एक विपक्ष को उठाना चाहिए। तो लगता है कि अब हम चुनाव के पास जाकर अगर मजबूती से मुद्दों को रखेंगे तो जनता मानेगी। देखिए ऐसा है कि बहुत मजबूती से उठाए और विपक्ष का रोल भारतीय जनता पार्टी ने सदन कितनी तो सदन की बैठकें होती हैं और उन बैठकों में हर बैठक में मुझे मालूम है सदन शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा धरना प्रदर्शन तो विधानसभा के बाहर करती ही रही और फिर लगातार कितनी बार तो हमारे एमएलओ को उठा के इनके बाउंसर्स ने बाहर फेंका है, कितनों को सस्पेंड करे। तो बहुत अच्छी तरह से मसलों को उठाया है, पब्लिक के बीच में लेके आया गया है। यहाँ तक कि लोकायुक्त, शंगलू कमेटी, सीएजी, पीएसी सबने इनकी सरकार को खुले रूप में राइटिंग में 700 पेज की सीएजी की रिपोर्ट है, शंगलू कमेटी की, रिकमेंड किया है कि ये पूरी तरह से गलत कर रहे हैं, अनड्यू कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, गलत टेंडर दे रहे हैं। ये आप जनता को कैसे समझाएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ आरती जी सवाल ये है, जनता जानती है जी, जनता को बताने की जरूरत नहीं। जनता फैसला खुद करेगी। जनता रोज देख रही है और जनता, ये फैसला तो जनता करेगी। शंगलू कमेटी में आपने बीएस लल्ली को निकाल दिया, लेकिन उसी शंगलू कमेटी में आपने शीला दीक्षित को छोड़ दिया। 77,000 करोड़ में असली पैसे का सारा जो लेखा जोखा था वो शीला दीक्षित के पास था। आज नई कैनेट प्लेस में 750 करोड़ रुपए लगाए जिसका बजट शुरुआत हुई थी लगभग 86 करोड़ की। इतना बड़ा घपला और आज तक कैनेट प्लेस खुदा पड़ा है। आज कॉमनवेल्थ को हुए भी 2.5 3 साल हो गए, लेकिन इतने कंसर्न की बात है ये जनता सब देख रही है, सब पढ़ती है। हम तो ये चाहते हैं कि जनता अपना फैसला खुद करेगी कि वो किसे चुनने वाली है और किस पर विश्वास करने वाली है। लेकिन यहाँ अगर आप बात करें एक और पार्टी, इस बार हमेशा दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार आप पार्टी ने धमक दी है। वो तमाम, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, तमाम लोगों को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें सामने लाना चाहिए। उन्होंने, मैं एक चीज पूरी कर दूं, अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी के मनमोहन सिंह है। ऐसा है केजरीवाल जी अपने बियॉन्ड नहीं देख पाते हैं। मुझे, मेरा, इसके बाहर वो नहीं है। उन्होंने अभी तक तो वो आए नहीं, जितना वो सामने आए तो उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अन्ना जी के साथ आए, अन्ना जी के कंधों पे चढ़ के बोले, उनका इस्तेमाल किया, उन्हें छोड़ दिया। किरण बेदी के कंधे से कंधा मिला के चले, उनके कंधे को झटक के अपना आगे निकल गए। आप एक बात बताइए, देश में किसी भी आप व्यापारी से पूछिए इनकम टैक्स विभाग का क्या हाल है। ये इनकम टैक्स विभाग से आते हैं, आरटीआई के इतने बड़े एक्सपर्ट बनते हैं, इन्होंने कभी कोई इनकम टैक्स में जितनी भयंकर करप्शन है, जो रेट्स के मामले में, मतलब जिस तरह का खेल होते हैं वहां पे, तो आप ये बताइए एक भी इनकम टैक्स के व्यक्ति को इन्होंने इंगित किया? इन्होंने ये कहा कि ये मेरा, देखिए ये मैंने 5 करप्ट ऑफिसर्स को मेरे कारण से हटे। आरटीआई का इतना बड़ा हाथ में लिए घूमते हैं, इन्होंने एक भी व्यक्ति को, एक बेचारे की बिजली कटवाई खंबे पे चढ़ के, उसके भी पैसे उसे देने पड़े। कैसे उसने दिए ये आप उससे जाके पूछिए। पॉइंट ये है कि सिर्फ सनसनी, आपको डर है आपसे, सा भी नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। उसका मकसद हो सकता है, लेकिन ये तस्वीर बदलेगी या नहीं बदलेगी ये तो बाद में पता लगेगा। ड्रामे कर सकता है। इस बार तस्वीर बदलेगी और उस बदली हुई तस्वीर में एक ही चेहरा खेलेगा, एक ही व्यक्ति बैठेगा, वो है कमल और डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए, ये तो जनता को फैसला करना है। लेकिन आरती जी, मुद्दों की अगर हम बात करें, महिलाओं को लेकर, सुरक्षा को लेकर बीजेपी ने बहुत होहल्ला बोला और बहुत कांग्रेस पर निशाना भी साधा, खासकर शीला जी पर निशाना साधा। आप महिला हैं, आप इस तरह के कर रहे हैं, आपकी क्या चीजें हैं कि आप किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं जनता के बीच, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि एटलीस्ट आपने माना कि हमने हो हल्ला बोला और हमने नहीं केवल इसी मुद्दे पर लेकर, चलिए शीला जी को लेकर, चलिए आपने एक माना शीला जी को। करप्शन पे भी हम बहुत बोले हैं और महंगाई पे तो हमने बहुत किया है। हर बार पेट्रोल के दाम जब बढ़े या सब्जियों के दाम बढ़े, प्याज के बढ़े, पिछली बार प्याज आपने हमारे जगह जगह, जो मेरे एक एक कार्यकर्ता ने प्याज बांटा है, बेचा है, आपकी सरकार के टाइम भी बढ़ी थी, आपको याद होगा। बिल्कुल, तो हमने उसका भुगता, अब इनके भुगते की टाइम है। मतलब आप मानते हैं कि बढ़ी थी। मैं महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही हूँ, महिलाओं की सुरक्षा ये नहीं दे पाए जी।
शीला दीक्षित के लिए तो इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली में मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है। ये उनका कोटेड लाइन है। शीला जी, आपकी सुरक्षित नहीं है अगर बेटी और आप मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की सारी बेटियां, जिन्हें मैं मानती हूँ कि वो किसी मुख्यमंत्री की बेटियां होती हैं जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है वो फादर मदर फिगर होता है। बिल्कुल। तो अगर आप, पहली बात तो उन्हें बेटियां नहीं, आप अपने आप को सिंगल आउट करती हैं। दूसरी बात, उन बेटियों के परिवार जिन्होंने इतना विश्वास दिया, अगर आप उनकी सुरक्षा नहीं दे सकती तो आपको एक सेकंड बैठने का अधिकार नहीं है। यहाँ पुलिस लेकिन राज्य हम क्या करेंगे? जी, हम क्या करेंगे? देखिए, जब निर्भया का कांड हुआ, सामाजिक चेतना जगी, सबसे बड़ा अगर रोल प्ले किया, जबकि लॉज हमारे देश में पहले भी है, उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली होना, लेकिन फिर भी ये हुआ कि कानून और सख्त बनने चाहिए। तो उन कानूनों में 70% आज जो बना है बिल क्रिमिनल, तो वो बिल में 70% भारतीय जनता पार्टी की रिकमेंडेशन और उनकी सजेशन है। दूसरी बात, हमने ये कहा था, जो इन्होंने भी कहा कि जी हम चौकियां बना देंगे महिलाओं के लिए और ये करेंगे। मैं ये कहती हूँ, हम आते ही 100 दिन के अंदर महिलाओं के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उतने महिलाओं के सेटअप अलग बनाएंगे, महिला चौकी बनाएंगे, महिला मतलब आप उनके लिए एक पुलिस व्यवस्था के अलग लिए कर देंगे, व्यवस्था अलग नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो झिझक होती है वो खत्म करने की वो कोशिश हो। खत्म करने के लिए कि जिससे लड़कियां घबराए नहीं ओपनली। आज आप देखिए, निर्भया कांड के बाद 240% रेप के केसेस बढ़े हैं और लगभग 645% आरती जी, ईव टीजिंग आरती के जी, केसेस बढ़े या हैं। इनके जी, लिए आरती जी, हमें लेकिन मैं ऐसा ये चीज करना यहीं पड़ेगा, डेडिकेटेड चौकियां, डेडिकेटेड पुलिसकर्मी, डेडिकेटेड स्टाफ विद दी सेंसिटाइज करना पड़ेगा उस स्टाफ को, लेकिन आरती जी, इमोशनली बाइंड करना पड़ेगा। आरती जी, अब तो जो तमाम, तभी आप कल्चर बदलेंगे। बिल्कुल कहीं ना कहीं तमाम लोगों को मैं जागरूक केवल भी एक, करेंगे, उसके साथ लेकिन लड़कियों को तैयार करेंगे, आरती जी, उन्हें जी, उसकी कहते हैं उनसे देखे, कहीं ना कहीं वो घबराए ना, डरे ना, लेकिन उसके लिए मैं कहता हूं उसके कि लिए पार्टी की तैयार जरूरत नहीं करेंगे, किसी, जूडो कराटे, बिल्कुल। दूसरे लेकिन हर यहाँ तरीके। तो मुझे लगता है इन चीजों के लिए तो हमें पार्टियों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, बिल्कुल, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है या आप है, कोई भी हमने पार्टी, किया, सबको साथ लगातार मिलकर कर रहे हैं। लेकिन जब बार बार कांग्रेस कहती है कि पुलिस व्यवस्था उसके हाथ में नहीं है और वो राज्य सरकार के बस में नहीं है, आपके बस में भी नहीं होगी जब आप आएंगे, तो क्या आपको भी लगता है कि राज्य सरकार के हाथ में दे देनी चाहिए पावर? आज भी है, हम ये करके दिखाएंगे। आपको मैं बताती हूँ क्या है। पुलिस की व्यवस्था जो है उसमें हर एमएलए को पावर है कि वो बैठक बुलाता है डीसीपी बिल्कुल की, बिल्कुल, सारी पावर है। आप वो पावर तो पूरी लाती हैं कि सारे एसएचओ बदल दो, मेरे नाम के एसएचओ ले आओ, इलेक्शन आ रहे हैं, अभी बदले इन्होंने सारे, ये सारे डीसीपी आरोप को। लगा रही हैं। मैं तो सारा साफ कह रही हूँ, जी। अभी पीछे बदले, जी। अभी बदले। इलेक्शन के अनाउंस होने के 6-7 दिन पहले सारे एसएचओ बदले। मैं ये नहीं कहती ये सारे एसएचओ हमारे दिल्ली के निवासी हैं, हमारे बड़े रिस्पेक्टेड हैं, बहुत घंटे घंटे मेहनत करते हैं, हमारे भी बहुत क्लोज हैं, लेकिन ये जिस मंशा से लेके आए, ये तो पब्लिक के हैं और पब्लिक हम भी हैं और हमारे भी क्लोज हैं, पब्लिक के भी क्लोज हैं, लेकिन ये अपनी जिस मंशा से लेके आए हैं वो मंशा हम पूरी नहीं होने देंगे। हम इनकी, क्योंकि इनके अपने लोग समझ चुके हैं कि इनको रखा तो देश बर्बाद हो जाएगा। देश खोखला कर दिया है, देश को लूट के खा गए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक जो हालात बने हैं, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम है, चाहे कोलगेट है, चाहे आज महंगाई से त्रस्त हर एक आदमी है, प्याज 100 रुपए किलो हो रहा है, सोना 400% बढ़ गया, पानी 1700% ज्यादा रेट दे रहे हैं, बिजली में लोग त्राही त्राही बिजली का बिजली बिल कम करने की पकड़ते बात आप कह रहे हैं, कह रहे हैं कैसे कम करेंगे 30% प्रैक्टिकली? कंपटीशन बढ़ा के। आपको इस बारे में पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विजय गोयल जी ने की, बिल्कुल, कि इसमें कंपटीशन जब बढ़ा देते हैं, आपके टेलीफोन के रेट कम हुए, याद है 16 रुपए की एक कॉल, मुझे याद है मेरे पास फोन था और 16 रुपए की एक कॉल थी, हम मिस कॉल मारा करते थे। नहीं, इनकमिंग 16 की थी, आउटगोइंग 24 रुपए की हुआ करती थी शुरू में जी। उसके बाद 16 और हम मिस कॉल मारा करते थे और कहते थे तू वापस कर, क्योंकि वो 8 रुपए 7 रुपए 60 पैसे ऐसे कुछ पड़ती थी। आज देखिए, आपका सब्जी वाला, आपका टेलीफोन वाला, आपके बाहर लेकिन घर में इसके लिए आपका सिस्टमैटिक, हम जिस तो तरह से हमने- कहते हैं, क्या चुनावी वादा नहीं है कि हम आते ही 30% घटा देंगे, आते ही तो आप कंपटीशन पैदा नहीं कर पाएंगे? नहीं, टाइम तो थोड़ा लगेगा, पब्लिक भी जानती है, कोई जादू की छड़ी नहीं होती, लेकिन हाँ जितनी जल्दी करना है, बिजली का
और जो बिजली की चोरी जिसको कम कर सकें, और जो इतने प्रॉफिट पब्लिक प्राइवेट कंपनियां खा रही हैं उनके प्राइवेट को रेगुलेट कर पाए। रेगुलेटरी कमीशन है, रेगुलेटरी कमीशन ये कहता है कि इतना प्रॉफिट हुआ है, वो सबको जज तो तभी कर पाएंगे जब सीट पे बैठेंगे।